कंफ्यूजन है कि हॉस्टल ले या फ्लैट, रेंटेड फ्लैट ले। लेकिन अगर पूछा जाए तो सीनियर्स बोलते हैं कि फ्लैट लो और एजेंसीज बोलते हैं कि हॉस्टल लो। तो आपका यही कंफ्यूजन मैं दूर करने आया हूँ। हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं आकाश आराध्य आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे मेडिसिन बियॉन्ड बॉर्डर्स। इधर मैं एमबीबीएस की रियलिटी बताता हूँ बिना कोई शुगर कोटिंग के। इधर मैं अब्रॉड का एक स्टूडेंट हूँ जो आपको सही बातें बताना चाहता हूँ कि जो कोई एजेंसीज या जो कोई यूनिवर्सिटी आपको नहीं बता सकती। तो चलिए शुरू करते हैं ये हॉस्टल वर्सेस फ्लैट की सीरीज की तरफ। तो आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा। तो फर्स्ट पार्ट में मैं ऐसे कवर करूंगा कि पहले हॉस्टल लेंगे, फिर पहले दूसरी बार फ्लैट लेंगे। हॉस्टल में हम प्रोज और कॉन्स कवर करेंगे, फ्लैट के भी प्रोज और कॉन्स कवर करेंगे। फिर एट द एंड में आपका मेरा ओपिनियन आपको बताऊंगा कि कैसे सही रहेगा कि आपको फ्लैट लेना चाहिए, हॉस्टल लेना चाहिए। तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखना। तो पहली बात चालू करते हैं प्रोज ऑफ हॉस्टल की तरफ से। प्रोज ऑफ हॉस्टल में सबसे पहला आता है कि हॉस्टल का सबसे पहला एडवांटेज है कि सेफ्टी और डिसिप्लिन ये दोनों आपकी मेंटेन रहती है। सेफ्टी क्यों, उधर रेक्टर रहते हैं और ये बाकी के सब लोग रहते हैं, वार्डन वार्डन ये हॉस्टल में सब रहते हैं। तो आपको एक प्रॉपर टाइम के हिसाब से चलना पड़ता है कि खाना ब्रेकफास्ट इतने समय पे मिल रहा है, लंच इतने समय पे मिल रहा है, डिनर इतने समय पे मिल रहा है। तो आप प्रॉपर रूटीन मेंटेन करना पड़ता है। और अगर न्यू स्टूडेंट हो तो एडजस्ट करने के लिए भी ये टाइम सही हो जाता है। एक टाइम मैनेजमेंट मिल जाएगा, एक सेफ्टी मिल जाएगी और एक डिसिप्लिन मिल जाएगी। सेफ्टी में बात किया जाए तो वार्डन मिलेंगे हॉस्टल्स के, जो हॉस्टल का स्टाफ होता है जो आपको गाइड करता है कि इस टाइम पे चलना चाहिए। तो आपको ब्रेकफास्ट लंच डिनर ये सब टाइम पे मिलता है। तो एक सेफ्टी और काइंड ऑफ डिसिप्लिन भी बना रहता है लाइफ में। और सेफ्टी की बात की जाए तो कोई अंदर हॉस्टल के घुसता नहीं है। तो आप फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स आ रहे हो तो आपको पता नहीं होता कि कहाँ जाना होता है और क्या करना होता है। तो ये काइंड ऑफ मैटर करता है इतना। और अगर बात किया जाए तो हॉस्टल मोस्टली यूनिवर्सिटी के पास ही होते हैं हॉस्टल्स भी। तो ट्रैवल करने का भी समय बच जाता है और आपको पता भी नहीं होता कि कौन सी बस से कहाँ जाना होता है, कौन सी बस पकड़ के किधर पहुंच जाती है वो बस। तो अगर यूनिवर्सिटी के पास ही हॉस्टल है तो हॉस्टल लेना प्रेफरेबल रहेगा। एक पेरेंट्स की मेंटेलिटी को भी सपोर्ट करता है कि बच्चा एक अंडर सर्विलेंस है, लोगों के कैमरे के अंदर से, हॉस्टल्स के कैमरे के अंदर है। वो वार्डन सपोर्ट करते हैं, उनको कभी भी फोन कर सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं कहाँ है बच्चा, अगर कोई फोन वोन नहीं। कौन सा हॉस्टल के बारे में बात करते हैं, कौन सा हॉस्टल में एक मेजर फैक्टर आएगा कि हमें फ्रीडम कम मिलती है। फ्रीडम कम मिलती है इन द सेंस कि हॉस्टल के गेट बंद हो जाते हैं, हम रूम में खाना नहीं बना सकते अपने मन पसंद का। अगर मेस में कुछ खाना खराब रहा तो इस पे फाइन लग जाता है और फिर इससे फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो रूम शेयरिंग में भी प्रॉब्लम आ जाता है, तो प्राइवेसी में भी प्रॉब्लम हो जाता है, प्राइवेसी में भी ब्रीच आ जाता है। तो लोग दूसरे 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 बच्चे एक रूम में 4 लोग रखते हैं, तो कुछ प्राइवेसी का नाम पे कुछ रहता ही नहीं अपना खुद का। तो और फूड भी लिमिटेड मिलता है इंडियन हॉस्टल्स में। मतलब देखा है मैंने, मेरे हॉस्टल में तो नहीं मिलता था लेकिन बहुत सारे हॉस्टल्स में फूड लिमिटेड होता है कि इतना ही आप खाना खाना खा सकते हो। और मोस्टली इधर टेस्ट भी नहीं रहती उस हॉस्टल के खानों में। तो ये कौन से बोल सकते हो हॉस्टल के बारे में। बाकी अभी एक इम्पोर्टेंट ट्रूथ है कि मोस्टली ये एजेंट्स जो आप उधर से आ रहे हो तो एजेंट्स को कमीशन मिलता है कि आपको हॉस्टल की तरफ पुश करने के लिए। तो वो मोस्टली बोलेंगे कि हॉस्टल ले लो। लेकिन मेरा मानना रहेगा कि फर्स्ट ईयर में हॉस्टल लिया तो चलेगा, लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर में हो तो फ्लैट की तरफ देख सकते हो। मैं आपको बताऊंगा ये लास्ट में क्या करना चाहिए। सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड पार्ट में आएगा प्रो फ्लैट के बारे में। फ्लैट में अभी अब प्रोज देखेंगे और कॉन्स देखेंगे। पहली बात करेंगे प्रोज के बारे में। प्रोज में एक बात बताना चाहता हूँ मैं। आपका इधर मोस्टली डेडिकेटेड रहना पड़ता है। इसमें आपको कोई वॉच रखने वाला नहीं होता, कोई आपको खाना बना के देने वाला नहीं होता। आपको कोई जबरदस्ती नहीं करेगा कि ये करो वो करो। तो आपको फुल्ली डिसिप्लिन रहना पड़ेगा और सब अपनी चीजें अपने खुद को करनी पड़ेगी। और फ्रीडम और कंफर्ट इधर ज्यादा रहेगा। फ्रीडम बोले तो बहुत ज्यादा रहेगा। तो अपने ऊपर है कि कैसा उसका यूज करना चाहिए, उसका मिसयूज बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो जैसे पॉइंट्स कुछ कुछ हो गए कि अपनी रूटीन होगी, अपना रूटीन मेंटेन करना पड़ेगा, अपना फूड डेली खाना पड़ेगा, अपनी स्पेस मिल जाती है फ्लैट के प्रोज में देखा जाए तो। और अगर आप फोकस और सेल्फ डिसिप्लिन हो तो मैं बोलूंगा कि फ्लैट आपके लिए बेटर है। और अगर आपको कोई डिसिप्लिन बंदा रखने के लिए चाहिए तो आप हॉस्टल की तरफ मूव ऑन कर सकते हो। कॉन्स ऑफ द फ्लैट में अगर आप देखा जाए तो अगर केयरलेस हो, डिसिप्लिन में नहीं रहते हो तो ये सब हॉस्टल में नहीं, फ्लैट में नहीं चलता। तो ये कॉन्स में आ जाता है। तो आपको बिल्स भी भरने पड़ते हैं टाइम टू टाइम। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, गैस बिल हो गया, वाटर बिल हो गया। अगर ये आपको पता नहीं है कि कैसे है क्या है, अगर आप टाइम पे नहीं भर सकते तो ये सब आपको
ये डिसिप्लिन नहीं रखता तो फिर आप फ्लैट के बारे में सोचो ही मत। और एडजस्ट स्टार्टिंग में एडजस्टमेंट होना भी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि ग्रोसरी लाना होता है, बाकी सब बनाना होता है, कपड़े धोने होते हैं। वैसे तो सब फुल फुल फर्निश्ड फ्लैट मिलते हैं, लेकिन फिर भी अपने ऊपर बहुत सारी डिपेंडेंट हो जाती है, तो हमें बहुत डिसिप्लिन रहना पड़ता है। ये होता है कॉन्स के फ्लैट में। और आपको रेडीमेड कुछ नहीं मिलता, सब आपको बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कॉन्स ऑफ द फ्लैट में। तो अभी मैं एक कॉस्ट कंपैरिजन करूंगा दोनों के बीच में। अगर क्लियरली मैं बताना चाहता हूँ, तो हॉस्टल में लगेगा आपकी फीस और पूरा एकोमोडेशन फूड सब मिला के 30 to 35,000 चले जाएगा। और अगर वही आप फ्लैट में देखेंगे तो एक काइंड ऑफ 18 19 18 17 18,000 तक चला जाएगा। अप्रोक्स बोल रहा हूँ मैं, ये पर्सनैलिटी टू पर्सनैलिटी डिपेंड रहता है। जैसे कोई बच्चा टियर 1 सिटीज से आ रहा है तो उसका खर्चा ऑब्वियसली ज्यादा रहेगा, कोई बच्चा टियर 4 टियर 3 सिटीज से आ रहा है तो उसका थोड़ा कंपेरेटिवली वो कम खर्चा करता है, तो वो अपने ऊपर डिपेंड होता है मोस्ट प्रोबेबली। सॉरी, मेरे आईपैड की चार्जिंग खत्म हो गई थी तो मैं फोन पे शिफ्ट कर चुका हूँ। तो अभी बात करते हैं कॉस्ट कंपैरिजन के बारे में। कॉस्ट कंपैरिजन में आपको एक 6 7 बातें बताता हूँ। उसमें पहली बात है कि कॉस्ट देखेंगे दोनों हॉस्टल का और फ्लैट का। हॉस्टल का देखा जाए तो 30 to 35,000 आ जाएगा। अगर आप हॉस्टल में, उसमें सब आ जाएगा, एकोमोडेशन आ जाएगा, फ्लैट में रहना, हॉस्टल में रहना आ जाएगा, क्लीनिंग आ जाएगी, सब आ जाएगा उसमें। और अभी फ्लैट में देखा जाए तो अप्रोक्स 18,000 17,000 के अप्रोक्स आ जाता है आपका ओवरऑल, जिसमें सब मिल बिल्स हो गया, आपका खाना हो गया, ग्रोसरी लाना हो गया, आपके खुद के भी थोड़े बहुत खर्चे, उसमें थोड़े बहुत खर्चे के लिए ऐड कर सकते हो थोड़े बहुत पैसे, बाकी तो रेंट वेंट सब हो जाता है इसमें एक 17 18,000 के ओवरऑल के बीच में। इसमें ओवरऑल ज्यादा डिफरेंस कब आता है, अगर आप कहाँ बाहर नहीं जा रहे हो, कहीं होटल में नहीं जा रहे हो, तो एट द एंड अगर ईयर एंड देखोगे तो एक 50,000 का ही डिफरेंस आता है हॉस्टल और फ्लैट के बीच में। तो ऐसा ज्यादा मत मान के चलो कि मेरे बहुत ज्यादा पैसे बच जाएंगे, कि मैं फ्लैट ले लूंगा तो बहुत पैसे बच जाएंगे, ऐसे एक एक आध लाख पीछे पड़ जाएंगे मेरे। तो ऐसा नहीं होता कि रफली एक 70 to 50,000 के आसपास ही बचते हैं। इतना कुछ डिफरेंस नहीं आता। अगर आप वो बचाना चाहते हो तो फ्लैट की तरफ चलो। और जैसे मैंने बात किया कि डिसिप्लिन और ये सब सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बात किया, तो वो एक मैटर कंसिडर कर सकते हो। मेन वो एक मेन मोस्टली मैटर होता है डिसिप्लिन, ये सब में बात। अभी मैं मेरा ओपिनियन बताना चाहता हूँ, ये हॉस्टल और फ्लैट के सीरीज जो मैंने ये यूट्यूब पे चैनल डाला है, तो ये मेरा ओपिनियन बताना चाहता हूँ। इसमें मैं बताता हूँ विच वन इज बेटर, मतलब अगर हॉस्टल रहेगा बेटर या फ्लैट रहेगा। तो ये मेरा ओपिनियन है, तो आप ये मान के मत चलने कि ये करेक्ट ओपिनियन, ये गलत भी हो सकता है। तो मैं पॉइंट्स बताना चाहता हूँ किसके लिए हॉस्टल बेटर रहेगा, किसके लिए फ्लैट बेटर रहेगा। तो पहले बात करते हैं किसके लिए हॉस्टल बेटर रहेगा। हॉस्टल बेटर किसके लिए रहेगा, फर्स्ट ईयर में जो बच्चा आ रहा है, पेरेंट्स जिसके ज्यादा वरीड है, जो पहली बार घर से बाहर निकल रहा है, उसके, और जो डिसिप्लिन में रहना नहीं चाहता, मतलब वो रह नहीं पाता लेकिन वो डिसिप्लिन में रहना चाहता है, तो उसके लिए एक हॉस्टल काइंड ऑफ बेटर है। और अगर फ्लैट में देखा जाए तो सेल्फ डिसिप्लिन तो होना पड़ेगा फ्लैट में, ये तो बात सही है। कुकिंग करना आता है, मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर, अगर आपको कुकिंग करना आता है तभी फ्लैट की तरफ मूव करें। अगर नहीं आता तो उधर जाके भी टिफिन मंगाना पड़ेगा, तो वही टिफिन सप्लायर्स हॉस्टल के लिए भी फूड प्रोवाइड करते, तो वही खाने से अच्छा उधर ही खा ले, बेटर है। और फ्रीडम को हैंडल करना आना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि अभी हम फ्लैट पे है, रात को कभी भी घूमने जा रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, ऐसा नहीं। फ्रीडम को हैंडल करना आना चाहिए कि कब हम बाहर जाना चाहिए, काइंड ऑफ डिसिप्लिन रहना चाहिए हमें। तो ये अगर ये आप मेंटेन कर सकते हो तो ये फ्लैट भी ले सकते हो आप। तो ये मेरा गलत भी ओपिनियन हो सकता है, ये अपने अपने ऊपर है। अगर आपका कुछ अलग ओपिनियन है तो आप कमेंट डाउन में लिख सकते हो, तो मैं उस पर रिएक्ट कर सकता हूँ। और अभी एक मैं बात बताना चाहता हूँ कि एजेंट के ट्रुथ के बारे में, जो मतलब अभी एजेंट कैसे करते हैं, जो हॉस्टल में उनको ज्यादा कमीशन मिल रहा है तो उसकी तरफ मूव करवाते हैं बच्चों को। मैं बोलता हूँ कि फर्स्ट ईयर में मूव हॉस्टल की तरफ करना सही है, कि आपको बाहर के एनवायरनमेंट के, जॉर्जिया में जो जो चल रहा है उसके बारे में पता चलता है, कैसे बस पकड़ना है, कैसे ट्रैवल करना है, कैसे किधर खाना मिलता है, कैसे यूनिवर्सिटी पहुंचते हैं, कौन सी बस से पहुंचते हैं। तो ये सब चीजें मैटर करती है। तो ये सब चीजें मैटर करती है फर्स्ट ईयर में। तो आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हो तो हॉस्टल लेना बेटर रहेगा। और सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर से आप अगर आगे जा रहे हो तो जैसे जैसे आपकी यूनिवर्सिटी जिधर पास पड़ रही है उधर आप फ्लैट की तरफ देख सकते हो। तो मेरा एक फाइनल वर्डिक्ट आप बोल सकते हो, तो उसमें मैं बोलूंगा कि अगर आप फर्स्ट ईयर में आ रहे हो इधर तो हॉस्टल ले सकते हो, और अगर सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ
6th ईयर में हो तो आप रेंटेड फ्लैट की तरफ मूव कर सकते हो। उसमें सब फर्निश होता है, फुल फर्निश फ्लैट होता है। उसमें कुछ आपको अलग से चीज़ें लेने की ज़रूरत नहीं होती। तो यही है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट है कि आप अपने स्टडीज़ के ऊपर फ़ोकस कीजिए, डिसिप्लिन रहिए। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि अगर आप फ्लैट पे रह रहे हो तो ये मोस्टली चीज़ें बहुत सारे मैं बच्चे देखता हूँ इससे दूर हो जाते हैं। ये डिसिप्लिन नहीं रहते, कहीं भी बाहर घूमने जा रहे, कितने बजे भी उठ रहे, कितने बजे भी खाना खा रहे। तो अगर ये सब हो रहा है और अगर आप डिसिप्लिन नहीं रहते हो तो फ्लैट के लिए जाना मतलब ये गलत रहेगा। तो यही मेरा ओपिनियन है। मैं इधर आपको ऐसी रियलिटी वीडियो बनाते जाऊंगा जो आपको कोई एजेंट या यूनिवर्सिटी आपको नहीं बताती। मैं आपको इधर बताऊंगा बिना कोई शुगर कोटेड के। जैसे मैं इधर एक एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं है इधर कोई शुगर कोटेड बातें करते हुए आपको बताते हुए। तो तब तक के लिए मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको नेक्स्ट वीडियोस में क्या क्या टॉपिक चाहिए। तब तक के लिए मिलते हैं। ओके बाय।